बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी मिलने के मामले के बाद अब राजस्थान की भजनलाल सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। भाटी को 2 पीएसओ देने का फैसला हुआ। बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी को फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जान से मारने की धमकी मिली थी। वहीं भाटी के समर्थक Z+ सुरक्षा देने की मांग लगातार कर रहे थे। इस सिलसिले में अब बाड़मेर के एसपी द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरे होने तक 2 पीएसओ सुरक्षा में अब रविंद्र सिंह भाटी के साथ तैनात रहेंगे। एक पीएसओ सादा वर्दी और दूसरे वर्दीधारी के तौर पर साथ रहेंगे। बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी को धमकी देने वाला आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में है। रविंद्र सिंह भाटी को दी गई सुरक्षा समर्थकों की मांग के चलते सरकार ने सुरक्षा दी है। कई दिनों से भाटी के समर्थक सुरक्षा की मांग कर रहे थे। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं और बीते दिनों सोशल मीडिया पर उनको मिली धमकी के बाद उनके समर्थक लगातार मांग कर रहे थे उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की, और उसके बाद सरकार की ओर से अब ये अपडेट सामने आई कि स्थानीय जो एसपी हैं बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक जो हैं उनके द्वारा अब ये 2 पीएसओ रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा में ऐड ऑन किए गए और ये दोनों सुरक्षाकर्मी चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने तक रविंद्र सिंह भाटी के साथ रहेंगे। राजू माली हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजू, लगातार समर्थकों की मांग थी कि रविंद्र सिंह भाटी को सुरक्षा दी जाए और उसी सिलसिले में अब ये अपडेट बीते दिनों सामने आया। अब कितने संतुष्ट रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक इससे नजर आते हैं? जी बिल्कुल, जो रविंद्र सिंह भाटी को लोकसभा चुनावों के बाद एक धरने के दौरान जान से मारने की धमकी मिली थी और उसके बाद लगातार उनको Z+ सुरक्षा देने की मांग कर रही थी, जिसके बाद पुलिस उच्च अधिकारियों की जयपुर में बैठक हुई और वहां पर उन्हें एक पीएसओ विधायक होने के चलते उनके पास पहले और एक अतिरिक्त पीएसओ होने देने की जो अनुमति है वो दी गई है, जिसके बाद आज जिला पुलिस अधीक्षक ने एक आदेश जारी कर उनके साथ एक अतिरिक्त पीएसओ लगाने के आदेश जारी किए। जी राजू, और बाड़मेर सीट पर तमाम दोनों जो अन्य मुख्य प्रत्याशी हैं उम्मीदवार राम जी हो गए और कैलाश चौधरी हो गए, क्या कुछ स्थिति उनके कार्यालयों पर नजर आ रही है? कितने कॉन्फिडेंट दोनों प्रत्याशी के समर्थक नजर आ रहे हैं इस वक्त आपके क्षेत्र में? जी बिल्कुल, जो यहाँ लगातार जो सट्टा बाजार है उसकी माने तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उम्मीदवार राम बेनीवाल वो कहीं न कहीं मजबूत नजर आ रहे हैं। जो भाव उनको मिल रहे हैं वो कहीं न कहीं रविंद्र सिंह भाटी से ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के जो समर्थक है वो जो मूल ओबीसी है, राजपूत है और जो अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ वोट मिलाकर उनके भरोसे जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन नतीजे क्या होंगे वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अपने अपने समर्थकों के अपने दावे हैं। जी तो इस वक्त अब चुनाव जब खत्म हो गया है तो अब बीच बीच में धमकी वाले मामले भी सामने आए। अब इन दिनों क्या कुछ कार्यक्रमों में तमाम प्रत्याशी लगे हुए हैं बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के? जी, रविंद्र सिंह भाटी फिलहाल इन दिनों जोधपुर के अंदर है। पिछले दिनों बालोतरा के अंदर एक प्रताप दान करके एक मामला हुआ था, उनके साथ कुछ मारपीट की घटना तारीफ हुई थी। उसके बाद वहाँ धरने पे बैठे थे और लगातार उनके साथ जो मामले की अपडेट दे रहे थे और जोधपुर अस्पताल में उनसे मुलाकात भी की थी। और जो उम्मीदवार राम बेनीवाल है वो फिलहाल उनका व्यवसाय है जोधपुर के अंदर, तो वो वहां पर बिजी है। और जो कैलाश चौधरी है भाजपा के प्रत्याशी, वो अभी कई चरणों की वोटिंग देश के अंदर बाकी है, तो अलग अलग जाके प्रचार में लगे हुए हैं। जी ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजू माली हमारे संवाददाता बाड़मेर से जुड़ रहे थे, बता रहे थे इस वक्त लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है और लगातार सुरक्षा की मांग जो भाटी के समर्थकों द्वारा हो रही थी उस पर अब 2 पीएसओ तैनात कर दिए गए हैं पुलिस अधीक्षक के ओर से।